के कॉलर पर लिपस्टिक के निशान। आकाश उसे इस तरह धोखा देगा, पूर्णिमा ने सोचा न था। अब वह बर्दाश्त नहीं करेगी। हम दोनों चांदनी रात में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। घने पेड़ की चुनरी हमारे सर पर थी और कभी कभी किसी पत्ते से गिरती ओस हमें सिरहा जाती थी। वह तब मुझसे लिपट जाती और मैं उसके अधरों को चूम लेता। प्यार क्या होता है यह मैंने पूर्णिमा से मिलने के बाद ही जाना था। पूर्णिमा यानी पूरे चांद की रात, एकदम उज्जवल और सुंदर। वह भी वैसी है, चमकदार, दीप्तमान और रोशनी से भर देने वाली। अपने प्यार की रोशनी से जगमगा दिया है उसने मेरा जीवन। उसे पसंद तो माँ ने ही किया था। मेरे लिए पारंपरिक विवाह था हमारा, पर विवाह के 6 महीने में ही हम एक दूसरे के साथ ऐसे बंध गए मानो जन्मों से जानते हैं। प्यार सचमुच बहुत खूबसूरत होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, अब खासकर उन लोगों से जो प्यार को एक वाहियात बीमारी मानती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है। क्या सोच रहे हो आकाश? पूर्णिमा की हथेलियों की ऊष्मा मैंने अपने गालों पर महसूस की। प्यार से मेरे गालों पर अपनी हथेली रख देना, उसका यह एक खास अंदाज था। हम एक बेंच पर बैठ गए। जानती हो, चांदनी रात में हम अक्सर नायक और नायिकाओं के मिलन के किस्सों के बारे में बात करते हैं। कितने ही किस्से हमने सुने हैं, लेकिन केवल इंसान ही नहीं, समुद्र के द्वीपों का भी पूर्णिमा की रात मिलन होता है। सब पूर्णिमा की रात में मेरी पूर्णिमा की तरह खास है। 2 द्वीप भी चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने चले आते हैं और एक दूसरे के बाद सुबह बिछड़ जाते हैं। एक दूसरे के पास होते हुए भी उनके बीच दूरियां आ जाती हैं। मिलन की बात तो ठीक है, पर बिछड़ना या नहीं। अच्छा, दूरियां आखिर आए ही क्यों? पूर्णिमा बोली। बिछड़ना शब्द उसे हमेशा झकझोर जाता है, चाहे किसी से भी बिछड़ना हो। आकाश ने अपने प्यार से उसे सरोबार कर दिया है। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है, फिर भी माँ बाप से बिछड़ना उसे रुला जाता है। वीडियो कॉल पर उससे रोज़ बात करती है, पर उन्हें छोड़कर आने की तकलीफ कभी कम नहीं हो सकती। इसलिए जब भी साथ होता है तो वह उसका हाथ पकड़े बैठी रहती है। वह हमेशा उसके पास रहे, ये तो प्रकृति का नियम है, वरना कौन अपनी प्रेयसी या प्रेमी से दूर होना चाहता है? आकाश ने किसी दार्शनिक की तरह कहा तो पूर्णिमा को हंसी आ गई। मेरी जान, तुम पर यह गंभीरता का चोला कतई नहीं फबता, इसलिए फिलासफर बन ज्ञान मत झाड़ा करो। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि जब 2 प्यार करने वाले युगल के बीच दूरियां आ जाती हैं तो उन्हें पटाना मुश्किल है। उनको मैंने अक्सर कहते सुना है कि वक्त दूरियां भर देता है, पर मैं तुम्हारी इस बात से कभी सहमत नहीं हुई। दूरी तो दूरी होती है, वक्त शायद संभलने का हौसला देता है। वह उसे ही दूरियां कम होने मान लेते हो लोग। मुझे लगता है दूरियां लंबे रास्तों पर निकले साथी के ओझल होने से नहीं आती, वे तब आती हैं जब भरोसा टूट जाता है। मन जब एक बार भरोसा टूटने के बीहड़ रास्ते पर चलने लगता है तो फिर चाहे साथी वापस लौट आए, दूरी वही की वहीं खड़ी रहती है। अब कौन फिलासफर बन रहा है? आकाश ने उसे छेड़ा तो पूर्णिमा, जो बोलते बोलते न जाने किस सोच में भटकने लगी थी, चौंक उठी। वो मैं भी क्या बोलने लगी थी? खैर छोड़ो ये बातें सब।
मुझे द्वीपों की कहानियाँ सुनाओ। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है वे दो द्वीप जिनके नाम है राज और स्मिथ। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के दो द्वीप हैं। इन दोनों द्वीपों को रेत की एक छोटी सी पटरीनुमा पगडंडी जो रेत की है अलग करती है। राज द्वीप से पैदल चलकर स्मिथ द्वीप तक पहुंचा जा सकता है और जो यह पट्टीनुमा पगडंडी है वही इन दोनों द्वीपों के बीच विभाजन रेखा का काम करती है, जिस पर चलकर पर्यटक एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन जब पूर्णिमा की चांदनी रात होती है तो समुद्र में ज्वार आती है, जिस कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और उसका जल स्तर बढ़ जाता है। उस दौरान दोनों द्वीपों के तट पर इतना पानी जमा हो जाता है कि रेत पानी में डूब जाती है। उस समय रॉस और स्मिथ आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। उनमें दूरियां आ जाती हैं, यानी पूर्णिमा की रात जब पूरा चाँद अपनी रोशनी से हर ओर जगमगाहट पैदा कर रहा होता है। दो प्रेमी द्वीप भी एक दूसरे से मिल प्रेम की रोशनी में भीग रहे होते हैं। वाह, कितना रोमांटिक है। यह सुनते ही मन में तरंगे उठने लगी, लेकिन सुबह उनका जुदा होना यह नहीं पसंद आया। आखिर प्रेमियों को कोई अलग क्यों करे, उन्हें तो सदा साथ रहना चाहिए। नहीं, दूरियां नहीं चलेंगी। पूर्णिमा ने आकाश की गोद में सिर रखते हुए थोड़ा इठलाते और थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए कहा। उसके होठों पर हल्की एक मदहोश होने वाली मुस्कान थी। उनके गालों पर गुदगुदी करते गड्ढों को आकाश ने तुरंत चूम लिया। जरूरी नहीं कि हर बार ही दूरियां पीड़ा ही दें, दोबारा मिलते भी तो हैं और उसका मज़ा कुछ और ही होता है। आकाश बोला, मुझसे वादा करो हमारे बीच कभी दूरियां नहीं आएंगी। मैं तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह सकती। कहते कहते पूर्णिमा की आंखें नम हो गईं। क्या बेकार की बातें कर रही हो, मैं भला क्यों दूर जाऊंगा तुमसे, तुम तो मेरी कस्तूरी हो। लेकिन अब चलो, बहुत देर हो गई है। मैं हमारी इन हरकतों में वजह से वैसे ही सारे दोस्त मुझे मजनू और तुम्हें लैला कहते हैं। कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है और विदेश से डीलर्स आ रहे हैं। आकाश के ऑफिस जाने के बाद घर के कामों से फुर्सत पा पूर्णिमा अपना पसंदीदा गीत सुन रही थी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में हुजूर, आप आए कि तभी फ़ोन बजा। आकाश के स्वर से खुशी झलक रही थी। वह बड़ा कॉन्टैक्ट मिला है हमें। बॉस ने शाम को होटल में एक पार्टी रखी है, शाम को तैयार रहना, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। पूर्णिमा ने गुलाबी रंग की चंदेरी की साड़ी पहनी और रोज़ गोल्ड का नेकलेस और टॉप से खुले बालों की लटों को रोलर से घुमाया और गुलाबी लिपस्टिक लगा ली। हाथों में उसने हीरे की चूड़ियाँ डाल ली। वह किसी पंखुड़ी की तरह लग रही थी जिसे आकाश का इंतजार था और जिसे देखते ही उसका चेहरा हमेशा खिल जाता था। पर अभी तक आया क्यों नहीं? वह 8 बज चुके थे। उसके फ़ोन आकाश क्यों नहीं उठा रहा? वह बेचैन हो उठी। बुरे बुरे ख्याल उसको डराने लगे। उसने ऑफिस फ़ोन किया पर गार्ड ने बताया इस समय यहाँ कोई नहीं है। क्या करे वह? माँ को फ़ोन करे? नहीं, वह पापा परेशान हो जाएंगे और न जाने क्यों उसे उन दो द्वीपों का ख्याल आने लगा। उसमें दूरियाँ आ जाती हैं। आकाश आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। पूर्णिमा बदहवास से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी।
इससे पहले तो आकाश ने कभी ऐसा नहीं किया। आकाश जब लौटा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। सॉरी, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। बॉस ने ऐसा फंसाया कि सीधे उनके साथ पार्टी में जाना पड़ा। उनकी बेटी आज ही कनाडा से आई है। वह किसी को जानती नहीं थी। पार्टी में सारा समय उसके साथ ही बिताना पड़ा। शोर की वजह से तुम्हारा फ़ोन नहीं देखा, बट आई मिस्ड यू मेरी जान। आकाश उसे चूमने को आगे बढ़ा तो वह पीछे हट गई। यह आकाश उसका तो नहीं है? क्यों अजनबी सा लग रहा है? उसके पास से आने वाली खुशबू अनजानी थी। शर्ट के कॉलर पर धुंधला सा गुलाबी सा निशान था। लिपस्टिक ऑन योर कॉलर, यू सेड इट believed to me, and then I noticed yours was red, mine was baby pink. पूर्णिमा अचानक गीतों के बोलों को आगे पीछे गुनगुनाने लगी तो आकाश चौंका। कुछ गलत मत सोचना, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ हमारे बीच। बॉस की बेटी ज़्यादा ही एडवांस है। बहुत पी ली थी उसने। मुझे खींचकर होटल के कमरे में ले गई थी। मैं क्षण भर के लिए बेकाबू हुआ था, पर संभल गया। मेरा विश्वास करो, मैंने तुमसे कहा था दूरियां मत आने देना, भरोसा मत तोड़ना। वह तमा उठी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी प्लीज। कुछ पल की तो बात थी, कल से वापस सब वैसे ही हो जाएगा। नशे में लड़खड़ाती आकाश की आवाज़ धीमी पड़ गई थी। वह पलंग पर जा गिरा। कुछ पल भी बहुत होते हैं दूरियां पैदा करने के लिए। वह बुदबुदाई, लिपस्टिक ऑन योर कॉलर टोल्ड ए टेल ऑन यू, लिपस्टिक ऑन योर कॉलर सेड यू वर ऑन। उसे लगा दो दिल फिर से दूर हो गए।